हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं गुंजा मैम आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप 15 को देखने जा रहे हैं। ग्रुप 15 यानी कि आपको ग्रुप 15 जो है बच्चों, ये कहाँ पढ़ना है तो क्लास ट्वेल्थ में आप लोगों को ग्रुप 15 पढ़ना है बच्चों। तो हम लोग सबसे पहले इसे एक ट्रिक से समझते हैं कि ग्रुप 15 में कौन कौन सा एलिमेंट है। तो ग्रुप 15 में नाना, पापा, असलम, सब, बीमार, ये जो एलिमेंट है ये ग्रुप 15 में पाया जाता है बच्चों। तो अब नाइट्रोजन आप जानते हैं, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में 78% बाय वॉल्यूम पाया जाता है। अगर बाकी चीज़ों की बात करूं तो प्लांट में एनिमल्स में एज ए प्रोटीन यह मिलता है। एज ए प्रोटीन ये आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलता है। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, इसका अगर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो ये होता है आपका NS2 NP3। यानी कि अगर S सबसेल की बात करते हैं तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और P की बात करते हैं बच्चों तो P में आप जानते हैं 3P X Py एंड PZ। सबसेल में 3 ऑर्बिटल होता है जिसमें कि 3 इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड है। इसका मतलब ये है बच्चों, यहाँ पर क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। S में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी कि S का कैपेसिटी 2 है और 2 इलेक्ट्रॉन्स है इसमें। और P की बात करते हैं तो ये हाफ फील्ड है। तो यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, स्टेबल। क्या होता है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब हम लोग अगर कॉन्फ़िगरेशन की बात देखते हैं तो अगर नाइट्रोजन हम लोग देखते हैं, फास्फोरस देखते हैं, आर्सेनिक देखते हैं, एंटीमनी देखते हैं और बिस्मथ देखते हैं। तो बच्चों नाइट्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हीलियम, और फिर आपका क्या हो जाएगा 2s2 एंड 2p3। फास्फोरस की बात करते हैं तो नियोन एंड 3s2 3p3। आर्सेनिक की बात करते हैं तो आर्गन 3d10 4s2 एंड 4p3। एंटीमनी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिप्टन, और फिर 4d10 5s2 5p3। अब यहाँ आते हैं हम लोग जेनन, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 4f14 5d10 एंड 5d10 एंड 6s2 एंड 6p3। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों। तो अब जैसा कि आप पहले भी देख चुके थे, यानी हम लोग बोरॉन फैमिली और कार्बन फैमिली पिछले वीडियो में देखे थे। अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर के आप देख सकते हैं। बोरॉन फैमिली और बोरॉन फैमिली के बारे में हम लोग देख चुके हैं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ से जैसे ही आप यहाँ स्टार लगा दें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या होता है, डी सबसेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। और अगर बिस्मथ की बात करते हैं तो बिस्मथ में आपका क्या हो जाता है, 4f एंड D दोनों सबसेल का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि ये जो नाइट्रोजन है बच्चों, नाइट्रोजन और फास्फोरस, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो है ये क्या है आपका, नॉन मेटल है। उसके बाद आर्सेनिक जो है आपका, ये आपका
आर्सेनिक एंड एंटीमनी Sb, ये जो है आपका क्या है, मेटेलॉइड। और आपका बिस्मथ जो है बच्चों, ये है आपका मेटल। ठीक है, तो अब हम लोग ये चीज देख चुके कि इसमें मेटल, मेटेलॉइड एंड नॉन मेटल तीनों होता है। अब हम लोग अगर इसका कोवेलेंट रेडियस देखें, कोवेलेंट रेडियस को देखें बच्चों, तो आप जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, यानी कि ये आप ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज या एटॉमिक रेडियस जो होता है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। ठीक है, अगर इसे ऑर्डर में सजाएं, ठीक है, ऑर्डर ऑफ एटॉमिक या कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, तो क्या हो जाएगा बच्चों, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ, तो इधर से इधर जाने पे क्या होता है, रेडियस इंक्रीज करता है, तो ये ऑर्डर हो जाएगा एटॉमिक रेडियस का। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं आयोनाइजेशन इंथैल्पी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी का ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप अगर जाते हैं डाउन द ग्रुप, तो जो आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होगा, आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होगा वो डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है और आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिक्रीज होता है। तो जैसे कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन इंथैल्पी सबसे ज़्यादा हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद आर्सेनिक, फिर आपका एंटीमनी और फिर आपका बिस्मथ, यानी सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है, नाइट्रोजन का, और सबसे लोएस्ट आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका होता है, तो बिस्मथ का। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देख लेते हैं, इसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी हो गया, फिर हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देख लेते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है बच्चों, तो डाउन द ग्रुप जैसे जाते हैं हम लोग, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है बच्चों वो क्या होता है, डिक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है, और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो डिक्रीज करने लगता है। तो अगर इसका भी हम लोग क्या देखें, ऑर्डर देखें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का अगर हम लोग क्या देखें, ऑर्डर देखें, तो नाइट्रोजन का जो होता है सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, फिर फास्फोरस का, फिर आर्सेनिक का, और फिर आपका क्या हो जाएगा, एंटीमनी। और बच्चों एंटीमनी और बिस्मथ का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है। ठीक है, तो सेम को हम लोग इस साइन से लिखते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।